आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मुझे एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ था जिसमें मैंने देखा था कि मैं मेरे एक बहुत पुराने मित्र के घर पर हूँ और मैं उससे मिलने के लिए गया। मेरे साथ एक और व्यक्ति थे और ये दृश्य बहुत देर तक चलता रहा। फिर वहां पर दो पलंग लगे हुए थे, तो उन दोनों पर हम एक एक पलंग पर सो गए और फिर हमारी नींद खुली तो हम उठे और उठ करके जब हम बाहर निकलने लगे तो वो मित्र बाहर से आ रहा था और ये आश्चर्यजनक दृश्य था। और अच्छा, उससे मैं मिला नहीं हूँ कई वर्षों से। और ठीक से मुझको याद नहीं आ रहा इसमें क्या क्या देखा था मैंने। और मैंने देखा उसका जो पहले जो मकान था उससे दूर उसने कोई दूसरा मकान ले लिया है। और एक और विशेष बात मैंने देखी कि मैंने देखा मैं बहुत ज्यादा मोटा हूँ। इस प्रकार का दृश्य मैंने देखा उसमें मैं अपने आप को। और फिर उसकी माता जी भी पता नहीं कहां से आ गई वहां। अच्छा, जब आज से कम 10 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया है, तब मैं उससे मिलने के लिए एक बार गया था। तब भी इस प्रकार का दृश्य था और उसकी माताजी पता नहीं कहां से आई थी। और अब इतने वर्षों के बाद इस प्रकार का दृश्य दिखाना, ये आश्चर्यजनक बात थी। और इसका अगर अर्थ मुझे समझ में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें जो लिखी हुई है और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और
इसमें लिखा हुआ है, तुम्हारी चेतना के जागने से मैं खुश हूँ। तुम्हें उसे अधिकाधिक विकसित होने देना चाहिए ताकि प्रकाश हर जगह प्रवेश कर सके, सबसे अधिक अंधेरे कोनों में भी जा सके। मेरी सहायता और मेरा रक्षण हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी प्रगति और तुम्हारे काम में मदद देने के लिए मेरी सहायता हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जिन कठिनाइयों को आज नहीं पार कर सकते, उन्हें कल या बाद में पार कर लिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। मैं हमेशा ऊपर की ओर देखती हूँ। सौंदर्य, शांति, प्रकाश वहां मौजूद है। वे नीचे आने के लिए तैयार हैं, अतः हमेशा अभिप्सा को और उन्हें इस धरती पर अभिव्यक्त करने के लिए ऊपर देखो। दुनिया की कुरूप चीजों की ओर नीचे न देखो। तुम जब कभी दुखी हो तो हमेशा मेरे साथ ऊपर देखो। ये बात पता है क्या है? आपने देखा होगा कि जब मैं लाइव सेशंस करता था तो ज्यादातर मेरी आंखें जो है वो इस प्रकार से ऊपर देखती थी, और सामने कैमरे में देखने के बजाय, और मैं नहीं चाहते हुए भी ऐसा होता था। और तो उस बात के लिए है ये। और यहाँ हर एक को उतनी शक्ति, ज्योति और ताकत दी जाती है जितनी वह ले सके, बल्कि उससे भी अधिक। यह तुम्हारा रूपांतर करने के लिए दी जाती है। लेकिन जब तुम इन सब को लेकर अपनी निजी प्रयोजनों के लिए या कथाकथित मानव प्रेम के लिए काम में लाओ तो यह बेईमानी है, डकैती है और पहले दर्जे का अपराध है, ऐसा लिखा हुआ है। तुम्हें हर चीज का उस प्रयोजन के लिए उपयोग करना चाहिए जिसके लिए वो दी गई है, अन्यथा तुम अपराध करते हो। मैं केवल भौतिक चीजों की बात नहीं कर रही, वे सब आंतरिक चीजें जो मैं तुम्हें सारे समय देती रहती हूँ। सारी ताकत, प्रकाश, ऊर्जा और जीवन जो तुम्हारे अंदर सारे समय उंडेले जा रहे हैं, वे सब भगवान की सेवा के लिए हैं, तुम्हारा रूपांतर करने के लिए। अगर तुम उनका उपयोग किसी और प्रयोजन के लिए करो तो तुम